नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है या फिर आपने स्टार्ट कर दिया है। और वाटर टैंक क्लीनिंग में जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया ही था कि वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस में आपको डेली बेसिस पे कभी कभी कस्टमर नहीं मिलते हैं और कभी कभी कुछ लोगों को होता है कि कस्टमर मिलते भी हैं और कभी कभी कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं। तो वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस के साथ आप क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस लगातार चलता रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सोफ़ा क्लीनिंग का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं वाटर टैंक क्लीनिंग के साथ। और इसका रेवेन्यू मॉडल भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इसमें कितना पैसा आप कमा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और कैसे किस तरीके से सोफ़ा क्लीनिंग किया जाता है। काफ़ी आसान होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें आप अगर सोफ़ा क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद में अगर आपको सोफ़ा क्लीनिंग करने आ गया तो आप कार की इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग भी कर पाएंगे। कहता हूँ कि जो सोफ़ा क्लीनिंग होता है काफ़ी सिंपल होता है, बट आपको इसमें मतलब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देनी होंगी। आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इसमें जो भी मशीनरी यूज होती है, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सारी मशीनें तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, यहाँ पे वीडियो का टॉपिक कुछ और ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल रेवेन्यू मॉडल बताने वाला हूँ। तो रेवेन्यू मॉडल में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सोफ़ा क्लीनिंग के लिए आपके पास वैक्यूम क्लीनर और स्क्रबिंग मशीन, ये सारी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंट नोजल वगैरह कुछ चीज़ें आती हैं जो वैक्यूम में काम आती हैं, ठीक है। सोफ़ा शैम्पू हो गया, ठीक है। और जो भी इसमें केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। और इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर आप सोफ़ा क्लीनिंग करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं पड़ता है, ना तो वाटर टैंक क्लीनिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ता है, ना सोफ़ा क्लीनिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ता है। मतलब अगर आप कस्टमर के यहाँ काम करने गए तो आपका जो भी है मतलब अपना लागत कम होता है और पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। सोफ़ा क्लीनिंग और वाटर टैंक क्लीनिंग दोनों में। तो वाटर टैंक क्लीनिंग का वीडियो तो मैंने बना ही रखा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो सोफ़ा क्लीनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप अर्निंग कितना कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमा कितना सकते हैं सोफ़ा क्लीनिंग करके। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वाटर टैंक क्लीनिंग करते हैं तो वाटर टैंक क्लीनिंग से अच्छा आप सोफ़ा क्लीनिंग में पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और सोफ़ा क्लीनिंग का काम जो होता है वो घरों में होता है, ठीक है, या फिर होटल्स वगैरह में होता है। तो ये काम ऐसा होता है कि आपको मतलब छत के नीचे काम करना होता है। यहाँ पे आपको धूप लगने वाला काम नहीं है। यहाँ पे जो भी मेहनत है घर के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। और वाटर टैंक क्लीनिंग में क्या है, आपको धूप में काम करना पड़ता है। तो ये इसका मेरिट डेमेरिट इस टाइप का है। और सोफ़ा क्लीनिंग का काम अगर आपको मिल गया तो फिर अगर आप सोफ़ा क्लीनिंग में लग गए तो फिर आप वाटर टैंक क्लीनिंग का काम कम ही सोचोगे कि मुझे वाटर टैंक क्लीनिंग का काम मिले। तो इसलिए सोफ़ा क्लीनिंग का काम काफ़ी मतलब अच्छा है। तो सोफ़ा क्लीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 5 सीटर सोफ़ा है हमारे पास, ठीक है। मतलब कस्टमर के पास 5 सीटर सोफ़ा है, उसका क्या प्राइस पड़ेगा। 5 सीटर मतलब पर सीट का हम यहाँ पे 250 रुपये चार्ज रखते हैं, कम से कम 250, और बहुत ज़्यादा कस्टमर कम से कम कह रहा तो 220 रुपये, ठीक है। ये रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं। तो 250 रुपये पर सीट इसका चार्ज लिया जाता है। और अगर आपके पास ऑफिस चेयर का काम आ गया तो उसका भी 150 रुपये पर सीट लिया जाता है, इस हिसाब से होता है। तो इसमें आप कितना कमाई कर सकते हैं और कितने देर में कितना सोफ़ा क्लीन हो जाएगा, ये भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको 5 सीटर का काम मिल गया, यानी 5 सीट सोफ़ा का काम मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, आप 250 रुपये के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। पर सीट यहाँ पे 250 रुपये लिया जाता है और उस हिसाब से 5 सीटर का हमारे पास हो जाता है 1250 का काम, ठीक है। मैं पहले आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे कस्टमर कितना कम से कम करवाता है, ये सब चीज़ें नहीं, मैं रेवेन्यू मॉडल आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इतना अर्निंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 1250 की कमाई आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा, मतलब केमिकल कॉस्ट। तो आप एक बार में अगर केमिकल मंगाते हैं तो टोटल आपको 600-700 रुपये में जिमर अफ्रूमेन 5 लीटर में आ जाएगा। और LOC जो है वो 500 रुपये में आ जाएगा। मतलब 1100 का केमिकल लेंगे तो आपका महीनों चलेगा, ठीक है। महीनों क्या, कई महीनों तक चलता है। 5 लीटर जो होता है उसमें लगभग 2 ढक्कन मिक्सअप करना रहता है 1 लीटर वाटर के साथ, ठीक है। इसका डिल्यूशन मैं आपको बाद में मतलब और वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। सोफ़ा क्लीनिंग से रिलेटेड मैंने अलग एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वाटर टैंक क्लीनिंग के साथ आप सोफ़ा क्लीनिंग कर सकते हैं, कार की इंटीरियर क्लीनिंग कर सकते हैं, बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, ग्लास क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, पाइपलाइन वॉश, पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस में आपको क्या बोलते हैं, छत पे जाके काम करना होता है, धूप में काम करना पड़ता है ना। और सोफ़ा क्लीनिंग में क्या, आप छत के नीचे काम करेंगे, ठीक है। और अगर आप सोफ़ा क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं तो मतलब आपको वाटर टैंक क्लीनिंग का काम करने में थोड़ा दिक्कत है। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब सोफ़ा क्लीनिंग का काम ज़्यादा अच्छा है
और वाटर टैंक क्लीनिंग में ज़्यादा मेहनत है, ऐसा आपको लगेगा। तो ये बातें हैं। और सोफ़ा क्लीनिंग हो गया, आपको होटल्स वगैरह में मिलेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट में और होम में, मतलब अपना मैनुअल अपना घरों में भी होता है सोफ़ा वगैरह, ठीक है। तो घरों में कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीट होगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा काम मिलता है तो उस हिसाब से, मतलब ये टोटली डिपेंड करता है काम पे। लाइक मैंने भी वाटर टैंक क्लीनिंग में आपको बताया कि अगर आपको ज़्यादा काम मिलता है तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर आपको काम कम ही मिलता है तो फिर आपको कम ही प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस बिज़नेस में आपको यही है कि अगर आपको काम ज़्यादा मिलता है तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर 1-2 काम मिला तो फिर उसमें प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो तो बस खर्चे निकल जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो वाटर टैंक क्लीनिंग बिज़नेस में ये चीज़ें हैं, और सोफ़ा क्लीनिंग में इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसका मेरिट डिमेरिट मैं आपको बता दूं कि इसमें सोफ़ा क्लीनिंग में क्या होता है कि अगर आप कस्टमर के सोफ़े पे कोई दाग है तो आप उसको पहले ही बता दें कि ये दाग मैं निकाल पाऊँगा या फिर नहीं निकाल पाऊँगा, है ना। तो बाद में ऐसा दिक्कतें ना हो कि भाई ऐसी तरीके से, तो पहले ही अगर दाग वगैरह निकाल पाएँ जब ही आप उनको बताएं। और सोफ़ा क्लीनिंग में आपके कोई भी दिक्कत वैसे ख़ास होती नहीं है, और लेदर सीट काफ़ी आसान होता है क्लीनिंग करने में। तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और मशीनरी वगैरह के लिए मैंने और भी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। देखिए, स्पेशली मैं सोफ़ा क्लीनिंग करता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। मेरे पास सोफ़ा क्लीनिंग से ज़्यादा वाटर टैंक क्लीनिंग के काम रहते हैं। तो सोफ़ा क्लीनिंग में बहुत कम ही करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ा बहुत कम ही करता हूँ, ठीक है। तो वाटर टैंक क्लीनिंग में मेरा ठीक ठाक है। तो आप सोफ़ा क्लीनिंग से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे आप आपस में एक दूसरे की जानकारी ले सकते हैं। इसको स्टार्ट करना है नहीं करना है, सारी जानकारी आप वहाँ पे ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।